जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजीव पटेल सर द्वारा लिखी गई किताब वैदिक युग का घालमेल की। इस किताब में राजीव पटेल सर ने बहुत सारे मंदिरों का जिक्र किया है जो कि बौद्धों की विरासत हैं, या फिर उन मंदिरों में जो मूर्तियां लगी हैं वो बौद्धों की विरासत हैं, लेकिन उनको रूपांतरित करके, संस्कारित करके जो काल्पनिक देवी देवता हैं उस ढांचे में ढाल दिया गया है। उनके ऊपर तरह तरह के कपड़े पहना दिए गए हैं, या फिर कोई मूर्ति है तो उसको लिंग, शिवलिंग बता दिया गया, और फिर उसकी जो वैदिक सभ्यता जो है, काल्पनिक सभ्यता जो है, उसके तहत वो उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। इसी सिलसिले में मैं पहले भी 4 से 5 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाकर आप एक बार आप जाके वो सारे वीडियोस देखें। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। अगर लिंक मैं ना भी दूं तब भी आप लोग खुद जाके एक बार सर्च करिए, होम पेज पर जाइए, वहां से आपको लेटेस्ट वीडियो फिल्टर लगाइए और वो आप देख लीजिए। वो इजीली रहेगा आपको, क्योंकि ये सारा काम आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है ना। मैं तो पढ़ लेता हूं किताबें, तो मैं अपना ज्ञानवर्धन कर लेता हूं, लेकिन मेरे माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक भी वो नॉलेज पहुंचे जो नॉलेज मैं गेन कर रहा हूं, जो बहुजन ऑथर हैं, बहुजन लिटरेचर जो है उसके माध्यम से। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया एक रुपया मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे सर्वाइवल के लिए तो है ही, लेकिन जो प्लानिंग में कर रहा हूं एक एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च करने की, जो उसका डेडलाइन मैंने डिसाइड करा है वो है 14 अप्रैल। तो तब तक मैं चाहता हूं कि मेरे पास फंड अरेंज हो जाए, वो सारा काम मैं स्टार्ट कर दूं जल्दी से जल्दी, जिससे कि 14 अप्रैल तक मैं उसको लॉन्च कर पाऊं। आप सभी से निवेदन है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग आर्थिक सहयोग करें। यहाँ डिटेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, वहां से आप वो डिटेल देकर मुझे जितना चाहे उतना डोनेट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी, कोई भी कंसेप्ट अगर आपका अधूरा रह गया तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो भारतीय जो इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा इसके अंदर घालमेल है। हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक, हमारे जो ऑथर लिखते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए मैं हूबहू लाइन बाय लाइन में आप लोगों के सामने पढ़ के बताता हूं, जबकि मेरे लिए आसान ये होगा कि मैं खुद पढ़ लूं और फिर उसके बाद में अपने हिसाब से अपने शब्दों में आपको समझा दूं। लेकिन मैं किताब रख के अपने सामने लाइन बाय लाइन आपको इसलिए बताता हूं ताकि फर्स्ट हैंड नॉलेज मिले, कहीं पर भी मेरे विचार लेखक के विचारों के साथ मिले ना, उनके विचार प्योर आप तक पहुंचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट लेकर आता हूं। बहुजन लिटरेचर के ऊपर इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में कोई भी यूट्यूबर काम नहीं कर रहा है, ना ही कोई वेबसाइट काम कर रही है। इस किताब वैदिक युग का घालमेल के पेज नंबर 118 पर राजीव पटेल सर लिखते हैं, शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर बैजनाथ धाम उर्फ देवघर। वैदिक अनुयायियों के अनुसार पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें एक ज्योतिर्लिंग का स्थान बैजनाथ धाम है। आज वैदिक ग्रंथों की कथा अनुसार लिंग की स्थापना रामकालीन युग में स्वयं लंकाधिपति राजा रावण के द्वारा की गई थी। जो बैजनाथ का जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज तक श्री राम के किला और नगर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन उस काल में स्थापित शिवलिंग की कथा आज सबके सामने प्रचलित है। यहां पर ये एक प्रश्न भी है, एक तंज भी है कि जो पहला जो लिंग स्थापित किया गया था वो लिंग राजा रावण के द्वारा किया गया था, लंकाधिपति राजा रावण। लेकिन उस समय के ना तो लंकाधिपति राजा रावण के हमें किले मिले, ना तो राम का हमें कोई किला मिला, लेकिन उस समय जो शिवलिंग स्थापित किए गए थे उनके बारे में हमें सारी चर्चाएं मिल जाती हैं। लेकिन उस समय के किला नहीं मिलता, हमें किले का ईंट भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, एक भी साक्ष्य आज तक नहीं मिला है किसी को, एक भी साक्ष्य। और मैं अगर गलत कह रहा हूं ना तो जितने भी लोग हैं चैलेंज दे रहा हूं उनको, आप जाइए और पता करके बताइए कि रामकालीन या रावणकालीन या उसके बाद का जितने भी आप त्रेता युग, सतयुग वगैरह जो बोलते हो, एक भी अगर सबूत मिला हो तो मुझे लाकर मेरे मुंह पे मारिएगा। इसी से पता चलता है कि वैदिक अनुयायी गण अपने चक्षु ज्ञान से कितना ज्यादा श्रुति स्मृति की कथा से अभिभूत हैं। देवघर मंदिर झारखंड राज्य में अवस्थित है, जहां जाने हेतु जीसीडी रेलवे स्टेशन से उतरकर सड़क मार्ग द्वारा 8.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।
अब प्रश्न उठता है कि रामकालीन सतयुग काल के रावण द्वारा स्थापित मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की सबसे विशाल और पुरानी मूर्ति कैसे स्थापित हो गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, खुद से भी पूछिएगा कि जितने भी इनके मंदिर हैं वहां पर बुद्ध की मूर्तियां क्यों मिलती हैं भाई। देवघर मंदिर परिसर के चारों तरफ अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से अलग अलग मंदिरों में स्थापित हैं। सभी मंदिरों के बीच वाले मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। उस शिवलिंग से सटे दाहिने तरफ बनी मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। ये काल भैरव के रूप में किसकी मूर्ति स्थापित है? क्या किसी ने आज तक इस पर विचार करने का प्रयास किया है, या ऐसे ही भीड़ में अंधा बना हुआ भागता चला जा रहा है? यह काले रंग की चमकीले पत्थर की मथुरा काल में निर्मित मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी हुई है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो शुरुआती दौर में जब जो मूर्तिकला जब विकसित हो रही थी, उस समय सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर किसी शख्स की बनी तो वो शख्स थे तथागत गौतम बुद्ध। बाद में मथुरा कला जो है उसमें भी काले रंग की पत्थर की मूर्तियां बनी और वो मूर्तियां भी तथागत गौतम बुद्ध की थी। इस मूर्ति के बारे में जो राजीव पटेल सर जिक्र कर रहे हैं कि वो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठी हुई है, सुशोभित होकर बैठी हुई मूर्ति है। यानी कि इतना डिटेल हम लोग बता रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से इस काल में बनी है, इस मुद्रा में बैठी हुई है, लेकिन फिर भी ना तो गवर्नमेंट और ना ही इस देश के ब्राह्मणवादी लोग जो कि हमारे पुरखों की विरासत को हत्या कर बैठे हुए हैं, वो ना तो इस पर जवाब देंगे और ना ही वो ये कहेंगे कि हाँ चलो ठीक है आपकी है तो हम इसको छोड़ देते हैं, आप अपनी मूर्ति ले जाइए। ऐसा भी नहीं कहेंगे, अंदर से कीचड़ भरा हुआ ना, जहन में गंध भरी हुई है। दूसरा, इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग में बाईं ओर बने मंदिर में आनंद भैरव की मूर्ति स्थापित है। यह आनंद भैरव कौन है? यह आनंद भैरव मार्गदाता गौतम बुद्ध का अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप है, जो अपने दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक ब्रज लिए हुए हैं। बुद्ध की मूर्तियां भारत में अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग कलाओं में बनी और यही जो क्रम है वो पूरी दुनिया में फॉलो हुआ। इसीलिए बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से मिलती हैं, लेकिन होती वो बुद्ध की मूर्तियां हैं, लेकिन उनकी जो बनावट होती है या उनकी जो कारीगरी होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। सेम वैसे ही एक और मूर्ति का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में आनंद भैरव के नाम से उस मंदिर में स्थापित है। लेकिन राजीव पटेल जी का कहना है कि वो जो आनंद भैरव की जो मूर्ति है वो तथागत गौतम बुद्ध के अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप है, जो कि अपने दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक ब्रज लिए हुए हैं। देवघर प्रांगण में सभी मूर्तियों में इन दोनों मूर्तियों की बनावट सबसे विशाल और मथुरा कला में भारत के सबसे पूर्व काल में निर्मित मूर्तियां हैं। अब आप आज तय करें कि रावण कब भारत आया था, शिवलिंग को देवघर कब लाया गया था, मार्गदाता गौतम बुद्ध किस काल में लोगों को ज्ञान दिए थे, गौतम बुद्ध के कौन से अनुयायियों द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था, भारत में सबसे पूर्व किन की मूर्ति बनी थी। ये सारे सवाल हैं, आप अपने आप से पूछिएगा। इन सवालों को दोबारा रिवाइंड कीजिएगा, वापस जाइएगा, फिर दोबारा सुनिएगा और अपने जहन में अपने आप से पूछिएगा कि ये इन सवालों में दम है या नहीं है, और फिर इनके जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ साझा करते रहूंगा, लेकिन आप खुद भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। आज पुरातत्व विज्ञान द्वारा प्रमाणित है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी थी और भारत में मूर्तियों का बनना ईसवी सन के आसपास गंधार कला में और कनिष्क के काल में मथुरा कला के अंतर्गत आरंभ हुआ था। सबसे ज्यादा किसकी मूर्तियां बनी थी? बुद्ध की। किस सन के आसपास बनी थी? ईसवी सन के आसपास। किन कलाओं में बनी थी? गंधार कला और मथुरा कला। मथुरा कला कहां पर था? कनिष्क के काल में बनना स्टार्ट हुआ था। उसके पूर्व में कुछ ही मूर्तियों का मिलना होता है जिनकी बनावट भी प्राप्त मूर्तियों से भिन्न होती थी। आज उनका मिलना भी नगण्य मात्रा में है, लेकिन फिर भी पूर्व के उस बनावट में कोई वैदिक देवी देवता की आकृति नहीं मिली है। यानी कि पहले की भी जो मूर्तियां मिलती हैं उनकी बनावट अलग थी, और जो वैदिक जो काल्पनिक काल जो है, वैदिक जो काल्पनिक देवता हैं,
उनकी मूर्तियां आज तक नहीं मिली हैं। अगर किसी को मिली है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। अब आप लोग आज तय करें कि आपकी जिंदगी में सवाल बनकर मार्गदाता गौतम बुद्ध बैठे हैं या आपके अंदर के भोलापन वाली अंधभक्ति। आज आपकी इस अंधभक्ति वाली सोच के कारण आपके ज्ञान और भावना से खेलते हुए तथाकथित कुछ लोग अपनी काल्पनिक कहानियों में उलझा कर रखते हुए अपनी जीविकापोर्जन चला रहे हैं। आप लोग चित्र संख्या 49 और 50 में क्रमशः काल भैरव और आनंद भैरव की मूर्ति को देख सकते हैं। तो यहां पर मैं पिक्चर लगा दूंगा और जो अगर ओरिजिनल मुझे उस टेंपल की, उस मंदिर की मूर्तियां मिलेंगी तो वो भी मैं यहां पर लगा दूंगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, तसल्ली से देखिएगा, लंबे समय तक के लिए मैं वो इमेजेस लगा दूंगा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई चीज समझ में आई, नहीं आई, कोई सवाल है, जो भी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो चीज मैं बोल रहा हूं उस चीज को आप लोग खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता, डायरेक्ट किताब हाथ में लेता हूं, किताब से पढ़कर आप लोगों के सामने चीजें रख देता हूं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।